सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन हम कल देखे, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए 2 दिन बाद हम वीडियो प्रस्तुत करने वाले हैं, वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं। किंतु किसी भी नंबर या स्कैनर पर कोई धनराशि आपको नहीं भेजनी है। अगर आपकी सदस्यता समाप्त हो चुकी होती है तो फिर से आप ले लीजिएगा ताकि आपको वीडियो प्राप्त हो और 2 दिन बाद जो ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करने वाले हो आपको प्राप्त हो। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके शुभ या अशुभ। स्वप्न में अगर आप फल ग्रहण करते हो तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सिक्के देखते हो स्वप्न में तो और शुक्र राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास हम करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए और ज्वाइन हो जाइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाला जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वपन ज्योतिष में है तो। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है, 1:31 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक विशालकाय पक्षी है, एक विशालकाय पक्षी है और इतना विशाल है कि उसमें जब वो पंख फैलाता है तो उसमें 10 व्यक्ति समा जाएं उसकी छाया में, इतना विशाल है। तो पृथ्वी पर बैठा हुआ है, तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और उसकी पक्षी की तरफ देखता है कि इतना विशाल है, अगर ये चोंच से अपने किसी को भी घायल कर दे तो व्यक्ति मर सकता है। वो उसके नजदीक जाता है, जैसे वो नजदीक आता है तो पक्षी एकदम से ही उसको जैसे गले लगा लेता है। तो व्यक्ति बड़ा हैरान होता है कि हम तो इसको खतरनाक समझ रहे थे, किंतु ये बहुत ही प्यारा पक्षी है विशालकाय। उसके बाद वहां से प्रस्थान कर जाता है व्यक्ति। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि टोकरी में काफी सारे फल देखे। काफी सारे फल आपने देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका शुक्र के साथ सूर्य की गणना है
केतु के साथ राहु की, शुक्र के साथ चंद्र की, शुक्र की गणना है, शनि के साथ केतु की और बुध की। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि बारिश के जल में कछुए देखे काफी सारे। बारिश के जल में कछुए आपने देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। शुक्र की गणना होगी इसमें, केतु के साथ सूर्य की, गुरु के साथ राहु की गणना होगी, शुक्र के साथ मंगल की गणना होगी, मंगल की गणना होगी और मंगल के साथ चंद्र की। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।